हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। इस चैनल में मैं डिस्कस करती हूँ फैकल्टी रिक्रूटमेंट रिलेटेड नोटिफिकेशन एंड पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन से लेके फॉर्म फिलअप तक पूरा डिटेल में डिस्कस किया जाता है। यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ मैं रेगुलरली वैकेंसी अपडेट पोस्ट करती रहती हूँ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से। ऑल ओवर इंडिया से जो वैकेंसी निकलता है जिसको डिस्कस करना यूट्यूब में पॉसिबल नहीं होता, उसका नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में जो आया हुआ है क्रांतिगुरु श्यामाजी कृष्ण वर्मा कच्ची यूनिवर्सिटी भुज से। तो पीएचडी एडमिशन आप देख सकते हैं, दिस इज़ देयर रिवाइज्ड डेट नोटिफिकेशन। तो एक्सटेंड हुआ है डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। न्यू डेट रखा गया है 19 अक्टूबर से लेके 23 अक्टूबर तक आप भर पाएंगे। सो जो लोग पीएचडी करने की सोच रहे हैं वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट में अच्छा खासा वैकेंसीज आया हुआ है। तो एक्सटेंडेड डेट फॉर वेरिफिकेशन एंड सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो कि 25 अक्टूबर रखा गया है। डिक्लेरेशन ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट न्यू डेट रखा गया है 25 नवंबर। इंक्लूड्स लिस्ट ऑफ एग्जाम्प्टेड कैंडिडेट्स एंड पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट डेट शेड्यूल्ड जो हुआ है 29 दिसंबर। तो यहाँ पूरा शेड्यूल दिया गया है, नया शेड्यूल। चलिए देख लेते हैं सी डिटेल्स एंड अदर इम्पोर्टेंट information in details. So here you can see total vacant seats for the PhD program revised. Category wise seat distribution आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। गुजराती 7 सीट्स है इन टोटल, संस्कृत 10, इंग्लिश 15 सीट्स है, हिंदी 1 सीट है, इकोनॉमिक्स 13 है, सोशियोलॉजी 1 है, फिजिकल एजुकेशन में है 11, कॉमर्स 14, मैनेजमेंट 8, केमिस्ट्री 36, जियोलॉजी 9, एनवायरनमेंट साइंस 5, लाइफ साइंस 9, मैथमेटिक्स 2, कंप्यूटर साइंस 2, एजुकेशन 18, लॉ 2, फिजिक्स 3, हिस्ट्री 2, साइकोलॉजी 1। तो 169 वैकेंसीज यहाँ रखा गया है। इसके नीचे आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन। तो यूजीसी के द्वारा जो 2022 में नोटिफिकेशन आया था उसी को अप्लाई किए हैं ये लोग। कैंडिडेट होल्डिंग रिकॉग्नाइज्ड मास्टर्स डिग्री, तो आपके पास मास्टर्स डिग्री होना चाहिए विथ एटलीस्ट 25% मार्क्स एंड 50% मार्क्स फॉर SC/ST, SEBC, PH कैंडिडेट्स। Without grace marks or equivalent grade is eligible to for the entrance examination। तो आपको एंट्रेंस टेस्ट ही देना है। अगर आपके पास नेट सेट नहीं है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर पाएंगे। तो नया जो रूल आया है आपको पता ही है, विदाउट नेट आप अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन ये जो यूनिवर्सिटी है ये पुराना रूल्स अभी भी फॉलो कर रहे हैं। तो जो लोग पीएचडी करने का सोच रहे हैं, विदाउट नेट वाले कैंडिडेट है, वो ज़रूर यहाँ अप्लाई करिए। Candidate who are appearing for PhD entrance test and who have less than 50% marks in graduation are only eligible for examination if the subtotal of their graduation and post graduation is more than 52.5%। जिनके पास ग्रेजुएशन में 50% से कम मार्क्स है, अगर उनका एग्रीगेट ग्रेजुएशन और एमए मिला के 52.5% होते हैं तो वो लोग भी एलिजिबल रहेंगे यहाँ भरने के लिए। द स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर्ड UGC, CSIR, JRF एग्जामिनेशन, नेट, सेट, स्लेट, गेट, जेस्ट, DBT, JRF, ICMR, JRF, DST इंस्पायर, DST वोस और इक्विवेलेंट नेशनल लेवल एग्जामिनेशन फेलोशिप, टीचर फेलोशिप होल्डर, फॉरेन स्टूडेंट्स, NRI स्टूडेंट्स, दे आर एग्जाम्प्टेड। उनको कोई भी एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। तो वो लोगों के लिए जो है डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स में इंक्रीज और डिक्रीज। 90% सीट्स शैल बी रिजर्व फॉर स्टूडेंट्स ऑफ कच्ची यूनिवर्सिटी, 8% सीट्स शैल बी रिजर्व फॉर स्टूडेंट्स ऑफ अदर यूनिवर्सिटीज of states and 2% seats shall be reserved for students of universities outside of this state। तो ये भी एक फैक्ट है, देख सकते हैं। तो एग्जाम कैसे लिया जाएगा आप देख सकते हैं। देयर विल बी 2 पेपर्स। पेपर 1 रिसर्च मेथोडोलॉजी टेस्ट। दिस पेपर विल हैव 50 क्वेश्चंस, जहां आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी पूछा जाएगा विद मल्टीपल चॉइस। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही रहेगा। पेपर 2 में रहेगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट। दिस पेपर विल हैव 50 क्वेश्चंस विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सिलेबस एज पर द UGC, CSIR, नेट एंड GSET। तो इस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए कैंडिडेट्स को मिनिमम 50% मार्क्स लाना चाहिए इन एग्रीगेट इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इन द एंट्रेंस टेस्ट एंड 5% रिलैक्सेशन रहेगा फॉर SC/ST, SEBC, PH कैटेगरीज के लिए। कोई भी नेगेटिव मार्क यहाँ नहीं रखा गया है। मेरिट लिस्ट जो है वो अपलोड किया जाएगा। एंट्रेंस एग्जाम अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो 1 ईयर का वैलिडिटी रहेगा फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग। तो रजिस्ट्रेशन के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इनवाइट किया जाएगा फ्रॉम अक्टूबर। एंड ये जो डेट है ये रिवाइज हो चुका है, इसको आप देख लेना। मैं सबसे पहले बता दी हूँ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से कब तक होगा एंड फी पेमेंट उसके बाद होगा। तो पहले डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, देन यू कैन पे 1000 रुपीज फॉर जनरल कैटेगरी एंड 750 फॉर SC/ST, SEBC, PH कैंडिडेट्स।
एज द PhD एंट्रेंस फी। इसके बाद आप देख सकते हैं स्टेप्स टू बी फॉलोड बाय द यूनिवर्सिटीज एंड स्टूडेंट्स फॉर एडमिशन प्रोसेस। तो एप्लीकेशन करना एंड एडमिशन प्रोसेस कैसे रहेगा यहाँ दिया गया है। तो डेट चेंज हो चुका है, इस डेट को जो है रिवाइज डेट है 19 से लेकर 25 तक। तो एप्लीकेशन फॉर्म, चॉइस फिलिंग, रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट एंड सबमिशन बाय स्टूडेंट्स ऑन GCAS पोर्टल। तो ये जो पोर्टल है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। एंड वेरिफिकेशन होगा आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन along with all original document at university PhD application verification corner and then admission process होगा as per the university। तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं स्टेप 2 में दिया गया है कैसे आपका जो है एडमिशन प्रोसेस चलेगा। सो अगेन यहाँ मेंशन किया गया है कि कितना क्या एप्लीकेशन फीस लग रहा है। तो सारा का सारा ऑफिशियल लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप इतना क्लियर है। कोई भी डाउट्स है और क्वेरी है यू कैन डेफिनेटली आस्क इन द कमेंट सेक्शन। बाकी वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स दोस हु आर सर्चिंग फॉर दिस टाइप ऑफ PhD एडमिशन नोटिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच अपडेट्स ऑन फैकल्टी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन एंड PhD admission related content.